आज जब वो बच्ची 13 साल की होती है तो उसने अपनी लड़की को, वो जो मुसलमान है, अपनी लड़की को इस लड़की की दोस्त बनवाया। कॉन्स्पिरेसी देखो क्या होता है। ये केरल स्टोरी वगैरह ये वही नहीं है, ये यमुनानगर की घटना है। हरियाणा के यमुनानगर के पुराना हमीदा में 13 साल की नाबालिग युवती से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसको लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय में पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। असल में कार्यकर्ता लघु सचिवालय के अंदर जाकर एसपी से मिलना चाहते थे, लेकिन जब पुलिस ने लघु सचिवालय के गेट पर बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोका तो उन्होंने वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कर विरोध जताया। एसपी को दिए मांग पत्र में उन्होंने क्षेत्र में 6ठी कक्षा की छात्रा से छेड़खानी करने के आरोपी जुनैद के साथ ही शहबाज पर भी केस करने की मांग रखी है। आरोप है कि आरोपी पहले भी लव जिहाद के मामले में शामिल है। उसने छात्रा के पिता को जान से मारने की धमकी दी है, साथ ही मामले की गहनता से जांच करने की मांग की है। आज से 4 साल पहले इस घटना की शुरुआत हुई थी। एक लड़की हिंदू गरीब परिवार, सनातनी गरीब परिवार की बेटी को एक मुस्लिम युवक लेके जाता है। वो मैटर हो गया, लड़की की शादी हो गई। जब वो आता है तो एक छत पर पटाखे फटकाए जाते हैं हिंदुओं को ये दिखाने के लिए कि देखो हम आपकी छाती पर इसको रखेंगे लड़की को। उसमें एक हिंदू परिवार सामने आता है, उनकी कंप्लेन कराता है। तब से लेकर आज तक वो परिवार टारगेट पे है। उस समय उस परिवार की बेटी की उम्र थी 10 साल की। वो परिवार जो पटाखे पटकाता है कि हमारे ऊपर कंप्लेन की, वो कॉन्स्पिरेसी तैयार करता है, उसकी छोटी सी बच्ची को टारगेट करता है। और आज जब वो बच्ची 13 साल की होती है तो उसने अपनी लड़की को, वो जो मुसलमान है, अपनी लड़की को इस लड़की की दोस्त बनवाया। कॉन्स्पिरेसी देखो क्या होता है। ये केरल स्टोरी वगैरह ये वही नहीं है, ये यमुनानगर की घटना है। और उस लड़की ने उसको दोस्त बनवाया। सहारनपुर का एक लड़का, सहारनपुर के लड़के को प्लान किया और दोस्त रामपुर मनिहारन का लड़का जो उठा लिया है पुलिस ने, उसका दोस्त बनवाया। लड़की छोटी थी, उसको ये लड़की का जो बाप था ये बरकलाता था। कहाँ हिंदुओं में पैदा हो गई। ये तू गरीब है, वो बहुत अमीर लड़का है, तुझे ऐसे रखेंगे वैसे रखेंगे। वो बच्ची फिर भी नहीं मानी और उस बच्ची को बरगलाया जाता रहा। वो मामला एक दिन खुल गया। बच्ची परेशान थी। लड़की के बाप ने फ़ोन में देखा कि ये किसका फ़ोन आ रखा है। तब जाकर के मामला खुला, कंप्लेन हुई। कंप्लेन भी बड़ी मुश्किल से हुई। हिंदू संगठन नेता उदयवीर शास्त्री का कहना है कि आरोपी छात्रा को स्कूल जाते समय वो परेशान करता था और इस मामले में छात्रा के पिता ने पुलिस को शिकायत दी थी। शहर पुलिस ने 19 नवंबर को आरोपी जुनैद पर पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था और इस मामले में परिजनों ने शिकायत में आरोपी जुनैद के साथ ही शहबाज का नाम भी दिया था, लेकिन पुलिस ने इस केस में आरोपी शहबाज का नाम दर्ज नहीं किया। जब इस मामले ने तूल पकड़ी तो एसपी ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दे दिया। एक पॉक्सो एक्ट के तहत एक मुकदमा दर्ज हुआ था सिटी यमुनानगर में, हमीदा चौकी पड़ती है हमारी। तो उसमें हमने तत्परता से मुकदमा दर्ज करके जिसमें आरोपी था जुवेनाइल, उसको जुवेनाइल एक्ट के तहत गिरफ्तार करके उसको पेश कर दिया, जो जुवेनाइल जेल में बंद है अम्बाड़ा में। जी सर, ये लोग यहाँ पर किस लिए पहुँचे आज? इन लोगों की शिकायत थी कि शायद इसमें और भी कोई इन्वॉल्व है, तो हमने इनको बताया कि अभी हमें तफ्तीश कर रहे हैं और अगर इसमें किसी और की इन्वॉल्वमेंट पाई जाएगी तो आप मतलब पक्के तौर पे उसको भी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमारे तफ्तीश जारी है। इसमें जो मेन आरोपी था जिसके खिलाफ नाबालिग बच्ची ने बयान दिए थे, वो हमने उसको राउंड अप करके उसको जेल भेज दिया है। आपको बताएं कि 19 नवंबर को शहर पुलिस ने जुनैद नाम के एक युवक पर पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। तब एक व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत में बताया था कि उसकी 14 साल की बेटी एक स्कूल में 6ठी कक्षा में पढ़ती है और 18 नवंबर की शाम को उसकी बेटी फोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी और बहुत सहमी हुई लग रही थी। शक होने पर उसने बेटी से फोन स्पीकर पर करने को कहा। जब उसने फोन स्पीकर पर किया तो उसकी सहेली बेटी को अपने भाई जुनैद से फोन पर बात करने के लिए कह रही थी। जब उसने अपनी बेटी से इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि आरोपी जुनैद 2 महीने से स्कूल आते जाते उसका पीछा करता है, उसे तंग करता है और उसकी बेटी ने उसे बताया कि आरोपी ने उसे धमकाया है कि अगर इस बारे में माता पिता को बताया तो वो उसे जान से मार देगा। इस मामले की शिकायत माता पिता ने पुलिस को दी।
वहीं शहर थाना पुलिस ने आरोपी जुनैद पर पॉक्सो एक्ट समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है।